हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 24/7। फ्रेंड्स, आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग संविधान पढ़ने वाले हैं। संविधान में आज हम लोग की पहली क्लास होगी, भारत का संवैधानिक विकास। यदि आप लोग इसके पहले की क्लास नहीं देखें, जिसमें हम लोग हिस्ट्री से संबंधित सभी टॉपिक को जो है कवर कर चुके हैं, एशियंट, मिडुअल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है लगभग आपका 50 से 60% जो है टॉपिक क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन आप लगभग 50 से 60% आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। तो आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी है चार्टर एक्ट 1793, डी है चार्टर एक्ट 1813। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि आप फर्जी वीडियो बहुत देख डालते हैं, लेकिन आप जो आपका भविष्य है, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसको आप देखने में जो है पता नहीं कि इग्नोर करते हैं। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना आंसर अवश्य बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी है लॉर्ड मेयो, डी है लॉर्ड क्लाइव। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी है चार्टर एक्ट 1833। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है एलिजा इम्पे, बी है चैम्बर्स, सी है स्टीफन, डी है जॉन हाइड। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलियम कैवेंडिश बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, बी है बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 20 जुलाई 1950, डी है 26 जनवरी 1956। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी है चार्टर एक्ट 1793, डी है चार्टर एक्ट 1813। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास किस तरह हुआ था। तो उसका एक चार्ट है,
ये आप लोग देख सकते हैं। पहले चार्ट को देख लेते हैं। संवैधानिक विकास से संबंधित जो चार्ट दिया है, इधर आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एक्ट था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतर्गत था उसे रेगुलेटिंग एक्ट बोलते थे जो नियम था, और जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम बोलते थे। आप लोग देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर इंडिया एक्ट आया था 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले एक्ट हैं। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया तब भारत शासन अधिनियम के नाम से जो है नियम बनने लगे। तो ये भारत शासन अधिनियम 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके द्वारा जो संविधान में बहुत कुछ लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये सब जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए सूची देख लिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन भी दिख सके। हाँ, तो अब पूरा ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, मतलब किस अधिनियम के द्वारा क्या व्यवस्था थी वही सम्मिलित करना है। नियंत्रक मंडल की स्थापना, ऑप्शन ए है। बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सी है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इधर दिया है अधिनियम 1773, फिर इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। ये मिलान करना है। तो फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात किया जाए तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था, इसके द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1774 में। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये हो गया, यानी बी का 1 हो गया। आप लोग एक भी ऑप्शन से जो है एलिमिनेट करके देख सकते हैं। अब देखिए बी का 1 हो जाएगा तो बी का 1 जिसमें है वही सही होगा, यानी बी का 1 सिर्फ बी में ही है, बाकी किसी में नहीं है। तो इस एक मिलान से भी आपको पूरा आंसर जो है सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, लेकिन बाकी को भी हम लोग देख लेते हैं। अब एक का 2 हो जाएगा। नियंत्रण मंडल की स्थापना कौन की है? ब्रिटिश इंडिया 1784 के तहत जो है नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई है। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति 1813, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है चार्टर अधिनियम 1833। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है सल्तनत काल में, बी है मुगल शासनकाल में, सी है ब्रिटिश शासनकाल में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम द्वारा द्विसदनी बनाई गई। ऑप्शन ए है 1892 के भारत परिषद द्वारा, बी है 1909 के अधिनियम के द्वारा, सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853, बी है चार्टर एक्ट 1793, सी है चार्टर एक्ट 1833, डी है चार्टर एक्ट 1813। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, बी है भारत परिषद अधिनियम 1861, सी है भारत परिषद अधिनियम 1892, डी है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे पूरा ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे। हाँ, तो अब चलिए देखते हैं हम लोग इसका। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, इनमें कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है, इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिमों के मध्य मतभेद पैदा करना एवं उनकी एकता को खत्म करना। बी है, भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। डी है उपरोक्त में से सभी विकल्प सही है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, मतलब ये जितने भी दिए हैं तीनों ए बी सी, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उनमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, बी है प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम में, बी है 1947 के अधिनियम में, सी है 1909 के अधिनियम में, डी है 1919 के अधिनियम में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 के अधिनियम में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 से, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, सी है भारत सरकार अधिनियम 1909 से, डी है भारत सरकार अधिनियम 1947 से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा है?
ऑप्शन है क्लीमेंट एटली ने, बी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, सी है मौलाना अबुल कलाम ने, डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1905, बी है ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, सी है भारत शासन अधिनियम 1942, डी है भारत शासन अधिनियम 1935। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से पृथक हुआ? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन द्वारा, बी है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, सी है माउंटबेटन योजना द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं? ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, बी है प्रांतीय विधानमंडल को, सी है गवर्नर जनरल को, डी है प्रांतीय गवर्नरों को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय विधान पालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वारा, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 द्वारा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1935 में, बी है वर्ष 1937 में, सी है वर्ष 1946 में, डी है वर्ष 1947 में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन योजना 1946, सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है विलियम वुड, बी है पैथिक लॉरेंस, सी है स्टैफोर्ड क्रिप्स और डी है एवी अलेक्जेंडर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया, बी है इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी, सी है ए और बी दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सॉरी हाँ आप इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित कौन सा कथन 18 चार्टर का अधिनियम, हाँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया, न कि इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी थी। तो इसका 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन है 7, बी है 12, सी है 9, डी है 15। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जाना जाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 को, बी है भारत शासन अधिनियम 1919 को, सी है भारत शासन अधिनियम 1909 को, डी है भारत शासन अधिनियम 1892। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1909 को जो है पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आज हम लोग टोटल 34 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा 34 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और फ्रेंड्स यदि आप लोग डेली संविधान टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं से संबंधित जो है हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं।